प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेजेंटेशन में हम क्लास 9th का जो नया सिलेबस या पेपर डिज़ाइन या नई स्कीम ऑफ असेसमेंट जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए नोटिफाई हुई है, उसी हवाले से बात करेंगे। और आज की प्रेजेंटेशन उन तमाम बच्चों के लिए जो मार्च 2024 में 9वीं जमात का सालाना इम्तिहान देने वाले हैं उनके लिए, और जो असातिज़ा किराम इन बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं उनके लिए निहायत ही अहमियत रखती है। इस प्रेजेंटेशन में हम जो क्लास 9th की असेसमेंट स्कीम है 2023-24 सेशन के लिए उसको डिस्कस करेंगे, और क्या है नया पेपर पैटर्न या पेपर डिज़ाइन, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 9th में हर एक सब्जेक्ट के टोटल 100 मार्क्स होते हैं, और इस एकेडमिक सेशन से इंटरनल असेसमेंट के लिए 20 मार्क्स रखे गए हैं, और टर्म फर्स्ट का जो 6 मंथली हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है इन बच्चों का, तो उसके लिए 40 मार्क्स रखे गए हैं, और टर्म सेकंड के लिए 40 मार्क्स रखे गए हैं। जो कि इससे पहले स्कीम थी उसमें यूनिट टेस्ट्स का प्रोविजन था, लेकिन इस वाली स्कीम में यूनिट टेस्ट्स नहीं रखे गए हैं, बल्कि इंटरनल असेसमेंट रखा गया है जो सब्जेक्ट के हिसाब से वेरी होता है, जिसका स्ट्रक्चर और पैटर्न आगे जाकर हम उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले 20 मार्क का जो इंटरनल असेसमेंट के लिए हर एक सब्जेक्ट में रखे गए हैं, इन पर हम बात करेंगे। जो 20 मार्क्स इस एकेडमिक सेशन से 9वीं जमात के जो तालिब इल्म है उनसे लिया जाएगा या लिया गया है, उसमें टोटल 20 मार्क्स हैं, और इन 20 जो ये नंबरात हैं उनको फिर डिवाइड किया गया है 2-4 कंपोनेंट्स में। सबसे पहला कंपोनेंट इसमें है पीरियोडिक असेसमेंट, दूसरा पोर्टफोलियो, और थर्ड जो इसमें कंपोनेंट है प्रैक्टिकल एंड लैब वर्क, जैसा कि आप यहाँ देख पाते हैं। तो पीरियोडिक असेसमेंट के लिए टोटल 10 मार्क्स रखे गए हैं। तो पीरियोडिक असेसमेंट को फिर डिवाइड किया गया है 2 कंपोनेंट्स में। पहला पेन एंड पेपर असेसमेंट, उसके लिए 5 मार्क्स, और मल्टीपल असेसमेंट उसके लिए 5 मार्क्स। वजह रहे ये 10 मार्क्स हैं, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए रखे गए हैं, और टोटल जो 20 हैं तो उसमें से ये पीरियोडिक असेसमेंट के लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं। और पहले हम देखते हैं ये पेन पेपर टेस्ट, इसमें क्या कुछ रखा गया है। जो भी हमारा टीचर इस क्लास को पढ़ाता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के तहत क्लासरूम ट्रांजैक्शन के दौरान जो भी वो असेसमेंट्स करेगा उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और फिर एट द एंड ऑफ सेशन 5 मार्क्स में वेटेज देकर फिर फाइनल रिजल्ट बुक पर चढ़ाना होगा। तो उसके बाद मल्टीपल असेसमेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, ओरल क्विज़ेस, डिस्कशंस, फील्ड वर्क, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मैप्स, एग्जिट कार्ड्स वगैरह। ये सब चीज़ें जब क्लासरूम में एक टीचर प्रैक्टिस करता है और बच्चों का असेसमेंट करता है, तो इसके लिए 5 मार्क्स रखे गए हैं। यानी जो पीरियोडिक असेसमेंट है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, पेन एंड पेपर असेसमेंट 5 मार्क्स, और फिर मल्टीपल असेसमेंट्स जिसमें टेस्ट, ओरल टेस्ट, डिस्कशन, फील्ड वर्क वगैरह, उसके लिए 5 मार्क्स, और फिर पोर्टफोलियो उसके लिए 5 मार्क्स रखे गए हैं। यानी हर एक सब्जेक्ट में हर एक टीचर को हर एक बच्चे का एक पोर्टफोलियो बनाना होगा, और पोर्टफोलियो का जो फॉर्मेट सजेस्ट किया गया है सिलेबस में ही वो कुछ इस तरह का है। आपको साल भर बच्चे का जो असेसमेंट है वो करते रहना है, और मुख्तलिफ जो टूल्स टेक्निक्स स्कूल बेस्ड असेसमेंट के हैं उनका इस्तेमाल करके आपको मंथ वाइज या क्वार्टरली आपको ग्रेड्स देने हैं,
और एट द एंड ऑफ सेशन आपका जो बच्चे का अल्टीमेट ग्रेड होगा इन 5 मार्क्स का, तो वो आपको फिर काउंट करके फाइनल रिजल्ट बुक पर चढ़ाना होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे ए बी सी मीन्स ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। फिर मंथ वाइज जब आप मंथली इन वर्कशीट्स, एसेज, प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स को फिर आप एसेस करते हैं इनके जरिए से, फिर आप मंथ वाइज इस पोर्टफोलियो पर चढ़ाते हैं और एट द एंड ऑफ सेशन फिर एक समरी निकाल कर 5 मार्क्स में वेटेज देकर फिर जो फाइनल रिजल्ट बुक होगा उस पर चढ़ाएंगे। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल वर्क, जिन सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल वर्क का प्रोविजन है उनमें 5 मार्क्स रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर हमारे जो इंटरनल असेसमेंट के ये 20 मार्क्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में ये सब्जेक्ट वाइज चेंज होते हैं, जैसे हम आगे जाकर लैंग्वेजेस के हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ तक आपने देखा कि टोटल जो क्लास 9th का असेसमेंट है उसमें 20 मार्क्स इस सेशन से इंटरनल असेसमेंट के लिए रखे गए हैं। और इंटरनल असेसमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उन पर हमने बात की और आगे हम डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप इंग्लिश जो 9वीं जमात का सब्जेक्ट है उस हवाले से पहले बात करेंगे। इसमें 4 सेक्शंस पेपर के होंगे। आप देखिए एक्सटर्नल असेसमेंट टर्म 1 में 40 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का। तो जो फिर इसमें 4 हिस्से सेक्शन ए, बी, सी एंड डी रखे गए हैं। सेक्शन ए में 10 मार्क्स रीडिंग कंप्रहेंशन चेक होगा बच्चे का। फिर पेपर डिजाइन जो है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे या रखने होंगे वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 3 मार्क्स का, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा इसमें भी एक पैसेज होगा, तो इसमें 4 मार्क्स का के फिर एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह फिर एक मार्क्स का के 3 क्वेश्चन होंगे, टोटल ये 3 मार्क्स बनेंगे और ग्रैंड टोटल रीडिंग कंप्रहेंशन में 10 मार्क्स होंगे। तो इसी तरह ये चीजें आप करते हैं। तो इसी तरह ग्रामर में जो है इसमें 5 मार्क्स रखे गए हैं, तो ऊपर के 10, फिर ये ग्रामर के सेक्शन बी में 5 मार्क्स। लेकिन ग्रामर का जो पोर्शन है इसमें जैसे नीचे दिया गया है, contextualized passages to be edited, testing the usage of tenses, punctuation, narration, different parts of speech। यानी ग्रामर के जो कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं उनको एक contextualized पैसेज के जरिए से चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या बच्चा सही तरीके से एक गिवन पैसेज को एडिट करेक्टली कर पाता है कि नहीं। और मकसद इसका ये होगा कि ग्रामर में जो ग्रामर का यहाँ पर जो पोर्शन है वही चेक किया जाएगा इसमें। उसके बाद आप सेक्शन डी पर जाइए। सेक्शन डी में आप राइटिंग स्किल देख सकते हैं। 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन ईमेल, ईमेल के लिए 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। इसी तरह लेटर राइटिंग के लिए 3 मार्क्स, फिर इसी तरह पैराग्राफ राइटिंग या डायरी एंट्री के लिए 3 मार्क्स, फिर डायलॉग लिखने के लिए किसी एक सिचुएशन पर 3 मार्क्स, तो टोटल ये 10 मार्क्स बन जाते हैं। तो सेक्शन डी जो है लिटरेचर वाला, लिटरेचर मीन्स जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ाते हैं उसके लिए टोटल 15 मार्क्स टर्म फर्स्ट में आपको देखने को मिलेंगे क्लास 9th में। तो जो ये फिर 15 मार्क्स 15 मार्क्स टेक्स्ट बुक के लिए हैं। टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है वो पहले ही सिलेबस में सिलेक्ट किया गया है कि टर्म 1 के लिए कौन कौन सी लेसन है और टर्म 2 के लिए कौन कौन सी है। तो यहाँ पर जो 15 मार्क्स का जो ब्रेकअप है उसमें 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 4 टोटल बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन टाइप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लिटरेरी डिवाइसेस। तो इसी तरह 4 short answer questions out of to be attempted from prose lessons of prescribed textbook। तो 6 मार्क्स के ये प्रोज से क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 होंगे, तो 1 करना होगा तो 5 मार्क्स। तो टोटल आपकी जो लिटरेचर वाला पोर्शन या टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन है उसमें से 15 मार्क्स आएंगे। तो इस तरह हमने देखा कि टर्म फर्स्ट जो है
इसमें 15 मार्क्स टेक्स्ट बुक के लिए है आउट ऑफ 40। तो उस 40 में से फिर जो बाकी 25 मार्क्स बन जाते हैं वो उसमें रीडिंग कंप्रहेंशन, राइटिंग स्किल और ग्रामर वाला पोर्शन आएगा। तो उसके बाद जो हमारे टर्म 1 में 10 मार्क्स रहते हैं उसमें आप नीचे देख सकते हैं। हाँ, उसमें एक चीज़ है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल जो बच्चों का है वो चेक किया जाएगा। जिस तरह हमारे क्लास 11th और 12th में सीबीएस पैटर्न पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल के लिए वेटेज रखा गया है, तो जो कंसर्न टीचर्स होंगे वो इन चीज़ों को देखेंगे और अकॉर्डिंगली फिर बच्चों को मार्क्स देंगे टर्म 1 में। उसके बाद जो टर्म 2 का सिलेबस है ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पर है। रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए 10 मार्क्स, बाकी जो इसमें डिटेल्स हैं वो आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। इसी तरह सेक्शन बी में 5 मार्क्स, जो ऊपर ग्रामर वाला पोर्शन आया था उसको यहाँ रिपीट नहीं किया गया है। और उसके बाद राइटिंग सेक्शन में 10 मार्क्स, यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें राइटिंग स्किल में रखी गई हैं। और लिटरेचर के लिए फिर से 15 मार्क यहाँ पर रखे गए हैं। तो इस तरह हमारा जो टर्म 2 का सिलेबस है उसमें भी 40 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। और बाकी रही जो 10 मार्क्स यहाँ पर भी उसमें आप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल बच्चों का चेक करेंगे। और इंटरनल असेसमेंट में जो आपने ऊपर डिटेल में देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जैसे पोर्टफोलियो या डिस्कशन, ओरल क्वेश्चंस, पेन पेपर टेस्ट, उसको भी आप इस्तेमाल करके फिर वो 20 मार्क्स दे सकते हैं। तो ये रही बात हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट की। अब यहाँ पर आप उर्दू को देखिए। उर्दू जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो ऊपर इंग्लिश सब्जेक्ट में फॉलो किया गया है। तो जो इसमें भी 20 मार्क्स 10 पहले T1 में और फिर T2 में, जिस पैटर्न पर इंग्लिश के 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के काउंट किए जाएंगे, एसेस किए जाएंगे, उसी पैटर्न पर यहाँ पर भी वो 20 मार्क्स एसेस किए जाएंगे। जैसे आप नीचे नोट में पढ़ सकते हैं, इस मजमून में कुल नंबरात 100 हैं। इनमें से 40 मीकात अव्वल और 40 मीकात दोम के लिए हैं, जबकि 20 नंबरात इंटरनल के लिए मुशक्कस हैं। ये 20 नंबरात असातिज़ा हज़रात मुख्तलिफ पहलुओं की जांच के बाद देंगे। तो इसी तरह ये जो 20 मार्क्स स्कूल बेस्ड असेसमेंट टीचर्स के पास है मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए से, या लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल जो लैंग्वेजेस में हम चेक करते हैं उसको एसेस करके ये 20 मार्क्स हमारे असातिज़ा किराम दोनों जो कुल मिलाकर टर्म 1 एंड टर्म 2 हैं उनमें दे सकते हैं। तो ये बात रही उर्दू की, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लैंग्वेजेस के लिए चाहे कश्मीरी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, तो तकरीबन सेम ही पैटर्न फॉलो किया गया है। और जिस चीज़ को अब अहमियत है वो बाकी सब्जेक्ट्स हैं यानी मैथमेटिक्स, इसी तरह सोशल साइंस या साइंस, उसको भी हम ब्रीफली यहाँ पर देखने की कोशिश करें। अब आप यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए सिलेबस है वो देख सकते हैं। ये आपके लिए देखना आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद जो चीज़ यहाँ अहमियत रखती है वो पेपर का जो डिज़ाइन है वो कैसा होगा। इसमें जो हमारे टीचर्स हैं उनको खास ख्याल रखना होगा कि इस सिलेबस में पेपर डिज़ाइन जो दिया गया है उसमें कॉग्निटिव लेवल्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, इन सब जो कॉम्पिटेंसीज हैं इनको मद्देनजर रखकर आपको पेपर डिजाइन करना है और कोशिश करनी है कि यहाँ पर जो इन कॉग्निटिव लेवल्स को वेटेज या मार्क्स दिए गए हैं उनका खास ख्याल रखा जाए। जैसे टोटल मार्क्स जो आपके रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग में आउट ऑफ 80 मार्क्स एक्सटर्नल या टर्म 1 एंड टर्म 2 के हैं, उसमें 43 मार्क्स ऑलमोस्ट यानी 54% ऐसे क्वेश्चंस आप देंगे जिसमें बच्चे की रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग चेक होगी मैथमेटिक्स में। इसी तरह अप्लाइंग में
क्वेश्चन 19 मार्क्स आपको अप्लाइंग वाले क्वेश्चंस देने हैं, यानी जो 24 टोटल परसेंटेज बनता है। यानी आपको ऐसे क्वेश्चंस डालने हैं जिनमें बच्चे की जो जो कुछ उसने सीखा है, क्या फिर उन चीज़ों को वो रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर पाता है, वो चेक करना है। इसी तरह उसका एनालिटिकल कितना कंप्रिहेंशन हुआ है, और इवैल्यूएटिंग उसकी कैसी है, जजमेंट एंड ओपिनियन उसकी कैसी है, और क्रिएटिंग वाले वाले क्वेश्चंस जिसमें बच्चा कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाए जिसको आप चेक कर पाएं। इसके लिए 18 मार्क्स रखे गए हैं, और टोटल इसकी जो परसेंटेज बनेगी इन 3 डोमेन्स की वो 22% है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर पेन पेपर टेस्ट मल्टीपल असेसमेंट जो इंटरनल वाला असेसमेंट है, इसमें 10 मार्क्स, वही डिजाइन जो हमने पहले डिस्कस किया था। पोर्टफोलियो के लिए 5 मार्क्स, लैब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए 5 मार्क्स टीचर्स के पास है, और टोटल टर्म 1 एंड टर्म 2 में कुल मिलाकर 20 मार्क्स 20 में से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में देने होंगे। इसके बाद हम सोशल साइंस को देखेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो सोशल साइंस में हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसमें आउट ऑफ 80 25 मार्क्स रखे गए हैं। इसी तरह जियोग्राफी वाला पोर्शन जो है उसमें 20 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन जो है उसमें 20 मार्क्स, और इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी, एजुकेशन वगैरह चीजों के लिए 15 मार्क्स। टोटल ये 80 मार्क्स बन जाते हैं। और इंटरनल असेसमेंट में सोशल साइंस में 20 मार्क्स रखे गए हैं। जो ब्रेकअप इन हमारे जो यहाँ पर 80 मार्क्स हैं, उनका डिटेल्ड ब्रेकअप आप सिलेबस में देख सकते हैं। हमारा जो इस वक्त कंसर्न है, ये जो 20 मार्क्स यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के रखे गए हैं, आप यहाँ पर ब्रेकअप डिटेल्ड देख सकते हैं सिलेबस में। जो टर्म 1 एंड टर्म 2 में कौन कौन सी लेसन रखी गई है, कौन कौन सा सब चैप्टर रखा गया है सोशल साइंस के जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये 20 मार्क्स किस तरह काउंट करने होंगे। इसके लिए सोशल साइंस में एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है, दैट इज प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क के लिए 5 मार्क्स रखे गए हैं, और जो हमारे कंसर्न टीचर्स हैं उनको जब वो प्रोजेक्ट करवाएंगे फिर ब्रेकअप दिया गया है। जब वो एसेस करेंगे प्रोजेक्ट वर्क को, कंटेंट एक्यूरेसी एंड ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस के लिए 2 मार्क्स, प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी के लिए 2 मार्क्स, एंड जो वाइवा फिर वो बच्चों का करेंगे प्रोजेक्ट के बाद तो उसके लिए 1 मार्क्स रखा गया है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि इंटरनल असेसमेंट जो है पीरियोडिक असेसमेंट, उसमें पेन पेपर टेस्ट के 6 मार्क्स बीच बीच में टीचर्स को करना है। इसी तरह असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज, क्विज़ेस, रोल प्लेज, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, इसके लिए 6 मार्क्स, पोर्टफोलियो क्लास वर्क के लिए 3 मार्क्स, और फिर प्रोजेक्ट वर्क के लिए 5 मार्क्स। आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको सोशल साइंस में खुसूसन रखा गया। तो हमारे यहाँ पर 6 और 6 12 और 3 15 और प्रोजेक्ट वर्क के 5 मार्क्स, कुल मिलाकर 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के काउंट हो जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम यहाँ पर फिर से बात करेंगे, जो हमने ऊपर मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में देखा, हमारे टीचर्स को ख्याल रखना है कि जब वो लेसन्स पढ़ाएं, जब भी कोई कंटेंट पढ़ाए तो उसमें हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का ख्याल रखें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हमारे जो पेपर्स हैं उनमें हम लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ही चेक करते हैं, जिसमें रिमेम्बरिंग या अंडरस्टैंडिंग वाला हमारा मैक्सिमम पोर्शन होता है। लेकिन जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट या पेडागोजी की बात करते हैं तो उसमें लाजमी बनता है कि हम अप्लाइंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिविटी या एनालिटिकल पावर जो बच्चे का है वो भी चेक करें। तो इसीलिए जब हम पढ़ाएं तो उस टाइम ही हमें ख्याल रखना है कि हम इस तरह पढ़ाएं कि बच्चे की जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं उन पर हम काम करें, ताकि कल जाकर फिर इस टाइप के क्वेश्चंस या पेपर्स जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर्स आएंगे तो बच्चे को
उनको अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप 15 मार्क्स, 5 मार्क्स, 15 मार्क्स और 5 मार्क्स टोटल ये 40 मार्क्स बन जाते हैं एक टर्म के लिए। तो टोटल जो परसेंटेज इसकी है मुख्तलिफ कॉग्निटिव लेवल्स की 100% बन जाती है। तो इस तरह यहाँ इस जो ये वाला टेबल है इसका देने का मकसद ये है कि कल को जो हमारे असातिज़ा किराम है वो जब पढ़ाएंगे या जब उन्होंने पढ़ाया होगा या आगे पढ़ाएंगे तो उनको इन लेवल्स का ख्याल रखना है ताकि बच्चे की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है उन पर काम हो सके। इसके बाद जब हम साइंस देखेंगे वहां पर भी ये चीज रिपीट की गई है। अब आप साइंस देखिए, साइंस का जो सब्जेक्ट है इसमें फिर से जिस पैटर्न पर ऊपर हमने सोशल साइंस में देखा ये इसका कंटेंट है या जो प्रिलिमिनरी चीजें इसमें रखी गई हैं। कोर्स स्ट्रक्चर इसका ये है, फिजिक्स के लिए 26 मार्क्स, केमिस्ट्री के लिए 26 और बायोलॉजी के लिए 28 मार्क्स। आई होप कि ये जो सारी चीजें हैं ये आप पहले भी करते थे और अब भी आपको इन चीजों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी चीज इसमें किस तरह आप सिलेबस का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो कंसर्न इस टाइम है वो यही है कि हॉट्स पर किस तरह काम करें और इसी तरह जो इंटरनल असेसमेंट के हवाले से नई चीज़ें इस सिलेबस में रखी गई हैं उन उसको किस तरह करें ताकि जो कन्फ्यूजन एक किस्म का हुआ है कि इससे पहले हमारा जो सीसीई कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन स्कीम थी जिसको क्लास फर्स्ट से ही जिस पैटर्न पर हम दिस असेसमेंट करते थे और जो एससीईआरटी की स्कीम इस एसएईएस स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम पहले ही आई है उसको क्लास 9th के साथ भी कंफ्यूज किया गया है क्योंकि उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 रखे गए हैं, फिर फाइनल जो टेस्ट होगा दैट इज समेटिव असेसमेंट वो भी रखा गया है। लेकिन आपको इस बात का यहाँ पर ख्याल रखना है इस एससीईआरटी ने सिर्फ क्लास 8th तक वो स्कीम बनाई है असेसमेंट स्कीम और जो क्लास 9th यानी जो सेकेंडरी वाला स्टेज है 9th 12th अंडर एनईपी वो कंसर्न है बोर्ड का। और इस साल बोर्ड ने जो स्कीम असेसमेंट की जो 2023-24 के लिए फ्रेम की है उसी हवाले से हम यहाँ बात कर रहे हैं ताकि एससीईआरटी की जो स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम और बोर्ड की जो ये असेसमेंट स्कीम है इनमें जो एम्बिगिटी या कंफ्यूजन अगर कहीं पर हुआ है वो दूर हो जाए। सिर्फ हमारा मकसद इस टाइम वही है। तो यहाँ पर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो आप असेसमेंट डिजाइन जो इसका है स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर देख सकते हैं। वही बात जो हमने ऊपर कही थी, एक है कि फिजिक्स के लिए 13 मार्क्स, फिर केमिस्ट्री के लिए 13 और फिर बायोलॉजी के लिए 14 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स बन जाते हैं। तो यहाँ फिर से पेपर का जो डिजाइन या स्ट्रक्चर होगा उसमें नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, फॉर्मुलेटिंग, एवेलुएटिंग इन सब चीजों पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि बच्चे की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है उन पर उनका असेसमेंट हो जाए और कोशिश की जाए जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग या टीचिंग की हम बात करते हैं वो एंश्योर हो जाए। तो रही बात इंटरनल असेसमेंट की, उसके लिए जो हमने पहले ही स्ट्रक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने लैब वर्क भी देखी, जिसमें हमने इंटरनल या पेन पेपर टेस्ट्स भी देखे, क्विजेस एंड दिस डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस, फील्ड वर्क, वो सारी चीजें देखी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो 20 मार्क्स इंटरनल रखे गए हैं इसकी वजह से जो हमारे टीचर्स हैं ये उनके डिस्क्रिप्शन में रखे गए हैं ताकि वो अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, असेसमेंट्स के बुनियाद पर और जो कुछ वो क्लासरूम के दौरान बच्चे का जो भी बच्चे की लर्निंग लेवल जब वो चेक करते हैं उस हवाले से वो फिर जो अपने मार्क्स 20 मार्क्स उनके पास हैं क्लासरूम परफॉर्मेंस को देखकर भी दे सकते हैं। तो इस तरह जो जनरल हमारे सब्जेक्ट्स 5 हैं, इंग्लिश, उर्दू, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स, उस पर हमने बात की। उम्मीद है कि इस कोशिश से हमारे जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ते हैं उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो हमारे असातिज़ा किराम है क्योंकि अब विंटर के बाद यानी मार्च में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए जो
हमारे बच्चे हैं या असातिज़ा किराम हैं, अकॉर्डिंगली बच्चों को गाइड करेंगे ताकि जो बच्चे हैं वो आसानी से इस जो फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 9th का है वो उसको पास कर सकें। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आप क्लास 8th की जो असेसमेंट स्कीम है उसके बारे में या 8th तक जो असेसमेंट स्कीम है उसके बारे में या स्कूल बेस्ड असेसमेंट को आप किस तरह करेंगे उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर इन जो मौज़ूआत हैं इनकी प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।